सब लोग हैं क्लास में। चलो, वेट कर दीजिए, बाकी स्टार्ट करते हैं क्लास ऑफ। मेरी आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन दिख रही हाँ सबको? हाँ सर, आपका पूरा आवाज क्लियर है, आपका स्क्रीन क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल डिज़ाइनिंग वगैरह देख लिया और कुछ चीज़ों के बारे में सीख लिया, कैसे बनती हैं। रियल वर्ल्ड चीज़ों पे आते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम लोग फिजिकल एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम लोग देखेंगे मोशन और जॉइंट्स के बारे में कि कौन कौन से मोशंस होते हैं, मैकेनिकल मोशंस कौन कौन से होते हैं और जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं और उनको बनाते कैसे हैं कैड सॉफ्टवेयर में। ठीक है, चलो। सर वो पिछला दिन का होमवर्क हुआ नहीं? वो वाला तो मेरा अलाइन ही नहीं हो रहा था ना। चलो अच्छा, अभी वो स्निपेट रिकैप वाला। रिकैप करा के देना, इसको करवाता हूँ। हम्म। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? असेंबली कैसे करते हैं, असेंबली क्या होता है ये पढ़ा था। कि बेसिकली असेंबली क्या होता है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, मोस्टली फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को पॉसिबल नहीं है कि एक पार्ट में बनाया जा सके और मटेरियल वेस्टेज भी बहुत होगा, चीज़ें दिक्कत आएगी। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल पार्ट्स में, देन उसे अलग अलग बना के उसे फिर ज्वाइन करते हैं हर एक पार्ट्स को। और वो ज्वाइन करने वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं असेंबली। ठीक है। जिसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टॉलरेंसेस और फिट टाइप्स क्या क्या होते हैं। जब हम लोग चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं और उन पार्ट्स को अलग अलग बना रहे होते हैं तो उनको बनाते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो होते हैं हमारे टॉलरेंसेस और फिट टाइप्स। ठीक है। तीन तरह के हमने फिट पढ़े थे, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और इसमें एक लिखा नहीं है जो था तुम्हारा ट्रांजिशन फिट। ठीक है। क्लियरेंस, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन, ये तीनों तरह के फिट हमने पढ़े थे। इसके बाद एक्यूरेसी वगैरह के बारे में पढ़ा था कि एक्यूरेसी, टिंकर कैड में एक्यूरेसी कैसे काम करती है, कैसे सही से काम करता है उसमें, ट्यूबुलर टूल वगैरह, स्नैप के बारे में, ग्रिड के बारे में, मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं, ये सब कुछ देखा था। ठीक है। देन उसके बाद दो हम लोगों ने पूरा इसको नहीं किया था बट लेकिन उन लोग को ओवरऑल बता के उन लोग किया था। ठीक है। बॉक्स विद स्नैप पेडलेट और स्पिन एंड सॉकेट। ठीक है। इसका एक सौ दो बोलता हूँ मैं। लास्ट वाले में होमवर्क में डाउट है ना? हाँ देखो, पहला था ये बॉक्स विद स्नैप पेडलेट, ये वाला सबका हो गया। हाँ, तो कम बॉक्स बच्चे वाला का डायमेंशंस आई थिंक गलत था, बट मैंने उसको फिर सुधार के अपने ही कर लिया था, थोड़ा बहुत डायमेंशंस चेंज करके। आज बहुत कम बच्चे हैं सब, क्लास नहीं पता था क्या किसी को। क्लास आज तो मंडे है ना, आज तो रेगुलर होना चाहिए। क्लास रिकॉर्ड करने है क्या? रिकॉर्ड तो कर ही आओ, चलो कोई नहीं। चलो। सर आप ही कर लो रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बॉक्स वाले में देखो, यहाँ पे एक मिस टाइप हो गया था। यहाँ पे जो लिखा है द स्कर्ट इज 60 टाइम्स 40, द बॉक्स इनर इज 58 टाइम्स 38। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आगे पीछे होगा, टाइप मिस्टेक है ये। यहाँ पे लिखना था द बॉक्स, सबसे पहले लिखना था द बॉक्स इनर इज, यहाँ पे हमने जो निकाला था 54 34, hence the skirt will be hence the skirt will be 2 mm, to add 2 mm gap is equal to clearance width, lit slides in and out। ये लिखना था यहाँ पे। बाकी यहाँ तक पूरा सही है, उसके नीचे भी सही है, बाकी बहुत सही है। बॉक्स हम लोग का इतना बड़ा है
यहाँ पे लिड के नीचे साइड में हमें रखना है। स्कर्ट बॉक्स वॉल्स के अंदर जाएगा, ये सब सही लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सही लिखी, यहाँ पे बस केवल इसका मिस्टाइप है, इसका हमें बस केवल सही करना था, ठीक। तो ये वाला एक बार बना के दिखा देता हूँ, और जैसे किसी का अगर ना बनाओ, तो सबसे पहले क्या करना था, इसमें हमें इसका बनाना था, बॉक्स बनाना था। हाँ, बॉक्स पहले बनाना था 60 बाई 40 टाइम्स 50 का। तो अपने क्या 60 बाई 50 का। देन इसमें क्या रहेगा, होल रहेगा 54 34 58। प्रॉपर्ली अलाइन कर देंगे जैसे हमें चाहिए उसके हिसाब से। हमें क्या चाहिए कि इसके पहले तो सेंटर में आए, देन इसकी टॉप सरफेसेस मैच करें। ठीक है, हमने कर दिया। ये करने के बाद होल करने के लिए हमने यूनियन कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। इसको वापस से नीचे ले आएंगे प्लेन पे अपने। ये हमारा हो गया बॉक्स कंप्लीट। अब हम बनाएंगे लिड। लिड वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे, बॉक्स को साइड कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब लिड बनाएंगे। लिड के लिए क्या करेंगे, एक और रख लिया एक और पार्ट। उसको रख दिया। कुछ करना था, ठीक है। और उसके बाद लेट टॉप बनाते हैं 62 42 3, जिससे सिर्फ थोड़ा सा बड़ा क्यों रखता है, ताकि इसके बाहर जाए थोड़ा सा। 62। अब देखो स्कर्ट, जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे लास्ट में हम वैसे कि स्कर्ट क्या होता है। तो स्कर्ट देखो ये होता है कि अभी ये लिट के नीचे लगेगा, लिट के यहाँ पे, लिट से, लिट के जो फाइनल सरफेस है उससे थोड़ा सा अंदर ऐसे एक रेक्टेंगल बनेगा पतला सा, और वो उसको हम नीचे तरफ को बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे, कोई बॉक्स के अंदर साइड में साथ में इसके स्लाइड करेगा। उससे क्या होगा, लिड को इधर उधर खिसकने नहीं देगा। बॉक्स की जो लिड होगी वहां पे प्रॉपरली रुक जाएगी, ठीक है। उसके लिए काम स्कर्ट बनाते हैं, स्कर्ट यहाँ पे। तो स्कर्ट हमारा बेसिकली क्या रहेगा, बॉक्स हमारा 60 बाई 40 बाई 8 का है। तो उसके नीचे हम लोग स्कर्ट क्या करेंगे, लेट टॉप के नीचे रखेंगे, सेंटर रखेंगे, और स्कर्ट क्या है, स्कर्ट विल ड्रॉप इनसाइड द बॉक्स वॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बस फिर इस टाइप का, फिर हम लोग क्या देखेंगे कि बॉक्स का हमारा साइज इतना था, हमें 3 mm की वॉल रख 3 mm की वॉल उसकी थी। तो उसके हिसाब से आउटर बॉक्स ये है, इनर बॉक्स ये है, और 3 mm की वॉल है। 3 mm की वॉल देखो कैसे पता चला कि 60 हमने आउटर वॉल रखी थी, और 54 का हमने होल किया है। तो 60 में 54 माइनस को कितना होल में डिफरेंस आ रहा है, 6 का। और 6 का डिफरेंस देखो कहाँ जा रहा है, जैसे मैंने होल किया, बाहर वाले की डायमेंशन 60 रखी थी, होल वाले की 54 रखी थी, 6 का डिफरेंस आया। लेकिन सेंटर किया था मैंने, तो यानी कि 3 mm इधर, 3 mm इधर। और वैसे ही इसमें 40 रखा था, उसके होल को 34 रखा, तो मतलब ये हमारा बाहर वाली लाइन 40 है, ये अंदर वाली 34 है। और सेंटर किया है तो मतलब 6 है टोटल, तो मतलब 3 इधर होगा 3 इधर होगा, तो इसकी टोटल वॉल जो है वो सारी 3 की है। बस केवल नीचे वाली हमारी 2 की है, क्योंकि 50 और 48, तो मतलब 50 की हाइट बाहर की है और होल की 48 हाइट है, मतलब हमारा टोटल।
हाँ, बाकी लोग अर्णव, शिवांश, शोभित। शोभित नाम है ना बेटा तुम्हारा? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, देखते रहना, सब सो मत जाना। चलो, देखो ये हमारा बॉक्स जनरेट हो गया। ऐसे बनेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर साइड में जो हमने छोड़ा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा 1-1 mm। और फिर इसके अंदर हम लोग का लिड है, जो स्कर्ट है, स्कर्ट जो बनाया था पार्ट, वो एग्जैक्टली इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बॉक्स एंड लेट वाला। ठीक है, चलो अब आते हैं पिन सॉकेट वाला भी दिखा देता हूँ। मुझे इन लोगों को दिक्कत हो रही थी। देखो, पिन सॉकेट वाले में क्या क्या करना है अपने को। सबसे पहले एक पिन वाला पार्ट बनाना है, फिर एक सॉकेट वाला पार्ट बनाना है। तो पिन वाले पार्ट के लिए सबसे पहले उसका बेस ब्लॉक बना देते हैं, 40x20x20। बताया हम लोग उसमें बॉक्स 40x20x10। फिर उसके बाद क्या है, पिन सिलेंडर लाना है, 8 mm डायमीटर, 15 mm हाइट। और क्या करना है, प्लेस सेंटर्ड ऑन दी एंड फेस ऑफ द बेस ब्लॉक। यानी कि जिस फेस पे रखना है उसके सेंटर पे रखना है, और कौन सी फेस पे रखना है, ब्लॉक के एंड पे रखना है। तो देखो, लेंथ ब्रेथ और हाइट के हिसाब से डिफाइन होगा इसका एंड कौन सा है। एंड और स्टार्ट हमेशा लेंथ वाइज होते हैं। लेंथ वाइज, लेंथ कौन सी हमारी, ये है। तो सिमिलर, ये तो कोई भी स्पेस स्टार्ट और कोई भी स्पेस एंड हो जाएगी हमारा। ठीक है, वाले लाएंगे ये। इसका हमें क्या क्या दिया, डायमीटर 8 mm और 15 mm हाइट। डायमीटर 8 mm दिए, तो मतलब ये वाली जो हमारी डायमेंशन है वो 8 mm है दोनों साइड से। ये जो हमारी ऐसे दी जाती है वो डायमेंशन डायमीटर होती है, उसका हाफ होते हैं हमारे रेडियस। ठीक है, तो ये हम लोग दोनों साइड से 8 mm डाल देंगे डायमीटर, और 15 mm डाल देंगे इसकी हाइट। हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये चाहिए इसकी सरफेस के ऊपर। चाहे तो पहले ही बना सकते थे, लेकिन पहले नहीं बनाए तो हम ये क्रूज से लाके इसको तो इसके सरफेस के ऊपर रख देंगे। और इसकी सरफेस के ऊपर आ गया। अब इसको सेंटर करने में सबको दिक्कत आ रही थी ना। देखो, इसको सेलेक्ट किया, अलाइन टूल में गए। देखो, इस साइड से हमको सेंटर करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो जिस फेस पे हमें सेंटर करना होता है उस साइड के दोनों साइड से सेंटर करते हैं। ठीक, तो हमें इस फेस पे सेंटर करना है, तो इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, इधर साइड में जो तीन है हमें मतलब है इधर से। तो पहले क्या करेंगे, इस साइड में सेंटर करेंगे। ये हमारा यहाँ सेंटर हो गया। अब इसको टॉप बॉटम में सेंटर करेंगे। ये हमारा टॉप बॉटम में सेंटर हो गया। देखो आ गया बीचों बीच में। और इसमें क्या दिक्कत हो रही है सबको बताओ। इसमें तुम लोग गलत साइड के ही सेंटर कर रहे हो, इसमें दिक्कत होगी। सेंटर तुम्हें ध्यान रखना है किस साइड से कर रहे हो, क्योंकि इस वाली पेज पे मुझे करना है, तो मैं इस साइड के दोनों सेंटर लूंगा। ठीक है, इस लेंथ के अलाउंग कर लिया और इस हाइट के अलाउंग सेंटर कर लिया, दोनों सेंटर कर दिए, बिल्कुल बीच बीच में आ गए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तुम्हें? इसको हम कर देंगे। कोई डाउट है? नहीं ना? हम्म। चलो ठीक है, ये हमारा बन गया पिन वाला पार्ट। हम बनाते हैं, अलाइन कर देना था और ग्रुप कर देना था। ठीक है, देन हम लोग आते हैं अब सॉकेट वाले पार्ट पे। सॉकेट वाले पार्ट के लिए क्या करना है, एक बॉक्स बनाना, एक ब्लॉक बनाना है और उसमें होल कर देना है। होल में हमें क्लियरेंस गैप रखना है। ठीक, चलो, तो हम लोग सबसे पहले एक दूसरा बॉक्स ले आते हैं। उसको भी 40x20x10 सेम डायमेंशन, 40x20। इसमें क्या करना है, बस केवल जैसे ये था उसकी जगह पे होल करना है। 8.4 mm डायमीटर, 8.4 mm डायमीटर रखना है। क्योंकि क्या करना है, हमें क्लियरेंस गैप रखना है, ये मूवमेंट वाला पार्ट रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जॉइंट लिखा हुआ है ना, तो मतलब ये द मोस्ट फंडामेंटल मैकेनिकल कनेक्शन हर एक रोबोट और हिंज और पिवट में यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे रोटेशन होनी यानी मोशन होना है, तो हम लोग रखेंगे क्लियरेंस वेट का यूज करेंगे।
तो क्लियरेंस गैप 0.4 mm का देना है, 12 mm हाइट रखनी है और उसे सेंटर पे करना है फिर एंड पे इसके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके करते हैं। आते हैं होल वाला पार्ट, इसके ऊपर रख दिया सेंटर, इसकी डायमेंशन सेट कर दी 8.4 mm, 8.4 mm और 12 mm राइट। इसके बाद सेंटर्ड करना है हमें इस फेस पे, तो हमने इस फेस को सेलेक्ट किया, अलाइन टूल पे गए, तो फिर से वही चीज, अब हमें इस फेस पे करना है, तो इस फेस के हिसाब से लेंथ वाइज और इस फेस के हिसाब से ब्रेथ वाइज। ठीक है, तो इस फेस का ब्रेथ कौन सा आ रहा है, हाइट पे आ रहा है, इधर वाली फेस के हिसाब से ये हाइट पे और इधर वाली फेस के हिसाब से ये, देखो इधर वाली फेस के हिसाब से सेंटर हो गया। फिर इधर से इतना गया, उधर उतना गया, ऊपर से सब साइड से उतना ही ऊपर गया। ये हो गया हमारा, इसको भी कर देंगे, इसको करेंगे हम यूनियन, ये हमने डाल दिया यूनियन पे। और इसमें अभी एक चीज और होगी, हाँ इसमें एक चीज और होगी, ये कि हमने इसको क्या करना है, होल करना है, तो होल के लिए क्या, ये वाली सरफेस इसके अंदर जानी चाहिए तभी तो होल होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, अलाइन टूल में गए और इसकी ये साइड वाली सरफेस भी मैच कर दी, क्योंकि हमें होल इसके अंदर करना है ना, तो हम लोग इसको साइड वाली सरफेस को मैच कर दिए। सेंटर करने के बाद मतलब क्या किए, दोनों चीजों को सेलेक्ट और यूनियन, ये होल हो गया। मतलब अगर बॉक्स हमारा वर्क पेन की तरफ से नीचे चला गया, तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये ड्रॉप टू वर्क पेन वाले यूज करेंगे, तो हमारा आगे वर्क पेन करेंगे। ये हो गया हमारा। इसको बस क्या करना है, हमें ये दोनों चीजों को लेना है, सेलेक्ट करना है और अलाइन कर देना है, करेंगे दोनों को ऐसे अलाइन कर दिए। ये हमारा सॉकेट यहाँ पे वैसे कंप्लीट हो चुका है, पिन एंड सॉकेट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि मोशन इसमें फ्लो का बस केवल मोशन लिखने के लिए है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। चाहे तुम्हें करना हो तो क्रूज करके इसकी सरफेस को इसके ऊपर ला सकते हो बस, इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं करना बेसिकली। ओके जैसा मैं कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो देखो इसको मैच कैसे करना है वो भी देख लो। हमें जो होल है उसको परफेक्टली मैच करना है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले सरफेस टू सरफेस ले आए एग्जैक्टली, और 15 mm का हमारा वो पिन है, तो 15 mm इसको पीछे मूव कर देंगे। जैसे रिसाइज करने में करते हैं, क्लिक कर देते हैं तो डायमेंशन आ जाती है, वैसे मूवमेंट होता है। ऐसे एक बार क्लिक कर दो तो डायमेंशन आ जाती है। मुझे क्या करना है, 15 mm पीछे मूव करना है। 15 ये पूरा था, तो 15 पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 12 का होल किया है और 15 इसकी पूरी है, ठीक। तो कितना गैप आएगा, 3 का, तो एक काम करते हैं 12 इसको अंदर कर देते हैं। सरफेस मैच और 3 अगर मूव कर देते, बस ये हो गया। ये तुम्हारा एक ज्वाइंट बन गया। ये है पिन एंड सॉकेट ज्वाइंट। जहाँ पे भी रोटेशन मोशन हो रहा होता है, चीजें रोटेट होनी होती हैं रोबोट्स में या फिर कार्स वगैरह में, प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे ये पिन एंड सॉकेट का ज्वाइंट यूज होता है, ठीक। एक ब्लॉक के ऊपर पिन को पूरी तरह से फिक्स कर दिया जाता है, एक में क्लियरेंस गैप लेके हम लोग होल करते हैं और उसमें फिट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पिन एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक। सबको समझ में आ गया, अभी हाँ कोई डाउट सर। तो नहीं। ना। चलिए ठीक है, चलो बाकी मैं ये दोनों जो थे, तो ये जो पिन एंड सॉकेट ज्वाइंट था, ये एक मैकेनिकल ज्वाइंट ही है तुम्हारा। इसके बाद हम लोग और मैकेनिकल ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो देखो आज हम लोग अभी क्या क्या बताने वाला हूँ तुम लोग को, मैकेनिकल मोशन के बारे में बताऊंगा, ज्वाइंट्स रियल लाइफ में देखना अपने चारों तरफ क्या क्या ज्वाइंट्स होते हैं, क्या चीज होता है ज्वाइंट्स, कैसे काम करते हैं। हिंज बनाएंगे हम लोग फिंगर कैट पे एक,
स्लाइडिंग मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा, टॉलरेंस मूविंग पार्ट्स में कैसे रहता है, और मोशन कैसे होता है इंजीनियरिंग में, उसके कंसेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा जस्ट, ठीक है। सो स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले माइक म्यूट रखो बच्चा, देखो। सो माइक लो। मैकेनिकल मोशन, मैकेनिकल मोशन तो क्या होता है? मोशन सब लोग समझते हैं, मोशन क्या होता है? मोशन कौन कौन समझता है, बताओ। मैं बताओ क्या समझता होता हूँ। है मोशन। मोशन मतलब मूवमेंट, किसी भी चीज का मूवमेंट। शोभित तुम बताओ। सर मूवमेंट ही होता है। देखो मूवमेंट, ठीक है, सही वर्ड है, बट देखो एक्यूरेट वर्ड क्या हम बोलेंगे? मोशन क्या होता है जब दो चीजें, दो चीजें या दो से, सर जैसे स्लो मोशन होता है। सर जैसे स्लो मोशन हाँ होता बेटे, है। देखो मोशन क्या होता है, जैसे बेसिकली हम लोग के दो ऑब्जेक्ट्स या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जब आपस में पोजीशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। वर्ड्स पे ध्यान देना, क्योंकि तो किसी भी चीज को हम डिफाइन करते हैं तो वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज किया जाता है कि एग्जैक्ट चीज हमारी डिफाइन हो जाए, ठीक है। देखो मोशन क्या होता है, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जब रिलेटिवली अपनी पोजीशन या ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं मोशन, ठीक है। तो पोजीशन तो सब लोग समझते होंगे, यानी कि लोकेशन किसी चीज की, ठीक। जैसे एक मैंने बॉक्स ले लिया, एक मैंने सिलेंडर ले लिया, ठीक, दो चीजें लेंगे। अब देखो ये सिलेंडर को हम लोग रोक के रखते हैं और उसके अबाउट देखते हैं मोशन क्या होता है। देखो ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे, बाकी सारे ध्यान में दो, इसको होने वाले में आ जाते हैं। बेसिकली देखो बस यही होता है, जब दो चीजों को मोशन ऐसे तुम्हारा डिफाइन नहीं होता है। जैसे सबको पता होगा, अर्थ हमारी हमारी जो पृथ्वी है रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, सबको पता है। जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो ये इस एक्सिस के अबाउट, वैसे तो टिल्टेड एक्सिस है, थोड़ी सी ऐसे एक डायरेक्शन में 22.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक? तो वो अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, सबको पता है। जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं अर्थ पे, ये हमारी पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। हाँ सर। तो हम भी मतलब इसका मतलब मोशन में हैं। पूरी की पूरी अर्थ रोटेट कर रही है, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है। फील हो रहा है, इतने टाइम हम लोग बैठे हुए हैं, अप्रोक्स कितना कुछ होता है, 20-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। ये एक बार चेक कर लेना, फैक्ट चेक कर लेना कितना वैल्यू होता है उसका। सो मतलब मूव कर रहे हैं ओवरऑल। और इसके अलावा क्या है, हम लोग सन के अबाउट, ठीक है, ऐसे मान लो जैसे एक गंदा सा सन है, ठीक है, साइज एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है, सन के अबाउट रोटेट भी कर रहे हैं, तो मतलब ये भी एक हमारा मोशन है, लेकिन ये भी हमें फील नहीं हो रहा है। और इसके अलावा भी कुछ दिनों बाद जानोगे कि हमारा सोलर सिस्टम भी पूरा मूव कर रहा है, ठीक। मतलब अर्थ जो है बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा मोशन कर रही है, रोटेट भी हो रही है, सर्कल में भी है, और एक डायरेक्शन की तरफ भी जा रही है, ऐसे ऊपर तरफ में, ठीक है। मतलब तीन मोशन एक साथ चल रहे हैं। लेकिन फील होता है कभी तुम्हें? जैसे अभी बैठे हुए हो तो तुम्हें फील हो रहा है इतना मोशन है? नहीं फील हो रहा है, क्योंकि मोशन जो है एक वर्ड समझाता हूँ, ध्यान से समझना, रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट का क्या मतलब होता है? किसी चीज के रिलेशन में हम देखें तब उस चीज का मतलब निकलेगा, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। रिलेशन बेसिकली क्या है, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करेगा। देखो जैसे ये मैंने बॉक्स लिया और ये मैंने सिलेंडर लिया, ठीक। अब मान लो अभी के लिए सिलेंडर और ये वर्क प्लेन, इसको पूरी तरह भूल जाओ, यहाँ पे सब है ही नहीं, ठीक। फिर इस बॉक्स को देखो, अब इस बॉक्स को अगर वर्क प्लेन ना हो और ये सब कुछ ना हो, खाली कैनवस है केवल, और उसके अंदर बॉक्स है हमारा, फिर ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा या मूव करेगा, तो कोई मतलब है? मतलब कुछ उसका तुम्हारे पास वो है पैरामीटर कि हाँ ये मूव कर रहा है? नहीं है ना, क्योंकि इसको कैसे डिफाइन करोगे कि हाँ इतना मूव किया, इतना मूव किया। अभी तो देखो मेरी वर्क प्लेन है, वैसे दिखा रहा है कि 14 mm इधर मूव किया, 13 mm इधर मूव किया, लेकिन अगर वर्क प्लेन ही ना रहे तो कुछ उसका पैरामीटर ही नहीं है कि मोशन हो रहा है कि नहीं। तो मोशन बेसिकली क्या होता है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स जिसमें एक ऑब्जर्वर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। रिलेटिव का मतलब क्या, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा अपनी पोजीशन
या ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ। ओरिएंटेशन क्या होता है, ये इसकी अपनी उसकी पोजीशन सेम रहे लेकिन उसकी रोटेशन चेंज हो रही हो, ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा ओरिएंटेशन। तो अगर पोजीशन या ओरिएंटेशन चेंज हो रही हो तो उसे हम लोग बोलते हैं मोशन, ठीक है। तो देखो मैकेनिकल मोशन अब क्या होता है, मैकेनिकल मोशन कुछ अलग नहीं है, बस उस तरह के मोशंस जो हम लोग मैकेनिकल पार्ट्स या फिर मैकेनिकल डिजाइनिंग में यूज करते हैं, वो सारे मोशन हमें मैकेनिकल मोशन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे मोशन क्यों डिफाइन किया हमने मैकेनिकल, क्योंकि रैंडम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बॉक्स लिया, ऐसे ऐसे रोटेट करा दिया, अब बताओ ये कौन सा मोशन है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ऐसे हर एक चीज को डिफाइन करते बैठे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, चीजों को डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, मैकेनिकल मोशंस। अब देखो मैकेनिकल मोशंस कौन कौन से हम अभी चार पढ़ा रहे हैं, आपको चार मोशंस पढ़ाएंगे। कौन कौन सा, रोटेशनल, लीनियर स्लाइडिंग, रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल क्या होती है, जब टर्निंग होती है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट। जैसे एग्जांपल में एक व्हील हम लोग स्पिन करती है, या हम जैसे दरवाजा होता है आप लोग का, हिंज के अबाउट ऐसे खुलता बंद होता है, और गियर होते हैं रोटेट करते हैं, फैन ब्लेड होता है रोटेट करता है, ठीक है। तो ये सब जितनी चीजें हैं ये सब तुम्हारा आता है रोटेशनल मोशन पे। रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट क्या है कि जो एक एक्सिस है वो हमेशा फिक्स रहती है और बाकी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। जैसे इसको मैं अभी ऐसे रोटेट करूँ तो ये जो बीचों बीच में डॉटेड लाइन है जो सीधे स्ट्रेट है ऐसे वर्टिकल है, ये वाली, तो ये हमारी हो जाएगी एक्सिस, और ये तुम देखोगे फिक्स रहेगी एग्जैक्टली, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजें मूव करेगी मगर वो हमेशा फिक्स रहेगी। वहां पे देखो सेंटर वाली जो मैं एक्सिस है वो फिक्स है, जैसे ये जो ऑरेंज वाली लाइन आ रही है उसी का तुम यहाँ पे सेंटर और डॉट देख दो, तो सेंटर और डॉट अपनी जगह फिक्स्ड है, बाकी सब कुछ मूव कर रहा है। इस तरह के जो मोशन होते हैं वो कहलाते हैं हमें रोटेशनल मोशन, ठीक। तो ये हो गया तो रोटेशनल मोशन। देन आते हैं लीनियर स्लाइडिंग मोशन में, जब चीजें एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। देखो ये सब चीजें जो मैं ले रहा हूँ इसको मान लो ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर के अबाउट हर चीज बता रहा हूँ। ऑब्जर्वर क्या होता है, जो जैसे हम लोग साइंस में हमेशा एक ऑब्जर्वर रहते हैं, साइंस में हम जब भी कुछ काम करते हैं तो एक ऑब्जर्वर लेते हैं। ऑब्जर्वर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन जिसके अबाउट, जिसके थ्रू, जी या फिर जिसकी आंखों से हम लोग चीजों को देखते हैं और चीजों को परसीव करते हैं, ठीक। तो वो होता है ना ऑब्जर्वर, जो हम लोग का बेसिकली डिफाइनिंग पॉइंट होता है कि हाँ इसके अबाउट हम चीजें बता रहे हैं, ठीक। जैसे मैंने रोटेशन बताया तो मैं इसको ऑब्जर्वर लेके बताऊँ कि हाँ मैं इसकी आंखों से देख रहा हूँ, मैं इससे देखूंगा तो क्या दिखेगा मुझे, हाँ हाँ भाई ये रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, पोजीशन इसकी नहीं बदल रही लेकिन ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक। फिर इसके बाद क्या, लीनियर स्लाइडिंग मोशन, जब चीजें स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तो वो हमारा लीनियर स्लाइडिंग मोशन होता है। जैसे क्या, ड्रॉअर हमारा स्लाइड करता है, पिस्टन जो हमारा इंजन में होता है, इंजन के अंदर हम लोग की ट्रेन के ऊपर स्लाइडर रेल्स होती हैं, एलिवेटर होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब पार्ट हम लोग का मूव कर रहा हो एक डायरेक्शन में केवल, तो हम उसे बोलते हैं रेसी वो स्लाइडिंग मोशन, ठीक है। जब केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो हम लोग उसे स्लाइडिंग मोशन बोलते हैं। जैसे हमने इसको लिया, इसके अबाउट, अब जैसे मैं केवल इस डायरेक्शन में मूव करूँ, अब देखो दूसरी वाली डायमेंशन को देखना वो जीरो पे है, ठीक है। जैसे ही वो इधर उधर मूव की तो ये स्लाइडिंग मोशन नहीं रहेगा। जैसे केवल इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तब देखो ये यहाँ तक, अब देखो यहाँ तक ले आया, ये स्लाइडिंग मोशन है। वैसे इस डायरेक्शन में अगर मैं लेके चला जाऊँ उधर वाली जीरो रहे, तो देखो ये आता हम लोग का स्लाइडिंग मोशन बना, ठीक। तो इस बॉक्स के अबाउट जब तक हम लोग एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चाहे वो ये डायरेक्शन हो चाहे वो ये डायरेक्शन हो, तो ये हमारा होता है स्लाइडिंग मोशन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। हाँ बोलो बेटा। सर आपने ये बगल में सिलेंडर रखा हुआ था हाँ अभी, तो तो सर आपने क्यों रखा हुआ था सर, मैं जब से वही सोच रहा। बताया ना बेटा अभी, देखो जब हम लोग साइंस वगैरह में या कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं चीजों का, तो किसी एक चीज को ऑब्जर्वर लेना है। ऑब्जर्वर क्या मतलब होता है, हम जितना एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो सारी चीजें उसकी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे है नहीं देखने के लिए, हम यहाँ ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे कोई मतलब नहीं देखने का।
तो हम इसकी आंखों से देख रहे हैं चीजों को, इसकी आंखों के हिसाब से। जैसे मैंने कहा ना, मोशन का कोई मतलब नहीं है बिना, जब तक दूसरी चीज ना हो कुछ, तो वो दूसरी चीज हमारी है यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद तो बात है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो रेसिप्रोकेटिंग और स्लाइडिंग मोशन सिमिलर है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो होता है जरूरी नहीं आगे पीछे वापस हो रहा हो, जो भी चीज हो, ठीक। जस्ट हो सकता है कि केवल एक डायरेक्शन में मूव किया जाए और छोड़ दिया जाए। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, कंपलसरी होता है हमारा कि उस चीज का मतलब ही तभी है जब वो आगे पीछे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। और एक और चीज है, स्लाइडिंग मोशन हमारा इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऑब्जर्वर के अलाउंग, यानी कि जिस चीज के डिफाइन कर रहे हैं उसके अलाउंग, या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे इधर साइड में भी हो सकता है, इधर साइड में भी हो सकता है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग में क्या है, इधर ही साइड में होगा, जिस चीज के अबाउट हम डिफाइन कर रहे होंगे, ये वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। जिस चीज से हम डिफाइन कर रहे होंगे उसके अलोंग ही होगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या है, जब हम लोग का जैसे रोटेशनल मोशन को हम लोग बैक एंड फोर्थ वाले लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं, तो रोटेशनल मोशन का कन्वर्ट वाले पार्ट पे भी सब लोग उतना ध्यान ना दो, थोड़ा इंजन वगैरह के बारे में पढ़ोगे तब थोड़ा समझोगे, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट से हम लोग का कन्वर्ट होता है रोटेशन मोशन एक लीनियर मोशन में, वो भी पूरा बताऊंगा कैसे होता है, तो उसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक। तभी के लिए बस इतना समझो, बैक एंड फोर्थ लीनियर मोशन हो जब किसी ऑब्जेक्ट के अबाउट, तो हम इसे बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, ऑसिलेशन मोशन। जब किसी चीज पेंडुलम या फिर स्विंग किसी एक आर्क में बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, जैसे ये बैक एंड फोर्थ एक डायरेक्शन के लॉन्ग है, तो ये हमारा तुम्हारा ये हो गया हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन। लेकिन अगर किसी आर्क के अबाउट बैक एंड फोर्थ कर रही हो, तो वो होता है हमारा ऑसिलेटिंग मोशन। जैसे पेंडुलम देखा होगा सब लोगों ने, पेंडुलम नहीं भी देखा होगा तो ऐसे खेल बचपन में खेलते रहते हैं सब लोग, तो उसमें देखा होगा किसी भी चीज को अगर धागे से बांध दो फिर उसको छोड़ो, तो वो ऐसे करके एक आर्क फॉलो करता है, ठीक है। तो वो जो आर्क ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रो ऑसिलेटिंग मोशन, ठीक है। तो ये होगा हमारे चार तो है मोशन, रोटेशनल मोशन, लीनियर या स्लाइडिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग और मैकेनिकल जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो, एक हम लोगों ने बता ही दिया तुमको, एक मैंने बता ही दिया तुम लोग को, पिन जॉइंट का, ठीक है। इससे पहले हमारा यहाँ पे आ रहा है आउटर क्वेश्चन तो पूछ रहे हो, क्लास के बाद पूछा करो ये सब चीजें। देखो, बता दे रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजें क्लास के बाद पूछा करो, ठीक है। सबसे ज्यादा उसका होता है स्पीड होती है सबसे ज्यादा जब वो अपने बेस पॉइंट पे होता है, ठीक है। ये ऐसे आर्क कर रहा है, अब जैसे ये सब चीजें देखो लास्ट में पूछा करो, क्योंकि तुम किस क्लास में हो बेटा, क्लास 9 में हो गए? हाँ, कौन नहीं सी क्लास सर, में? सर 7। 7। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब अलग क्लास के बच्चे हैं ना, तो ऐसी चीजें भी बाद में पूछा करो आउट ऑफ बार की, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, तो देखो जैसे पेंडुलम ऐसे रोटेट कर रहा होता है आर के अबाउट, है ना, तो इसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है जब हमारी किसी हाइट पे है, और जब नीचे आ जाती है, मतलब किसी हाइट पे रहता है कोई ऑब्जेक्ट, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब सबसे कम होगी तब हमारी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे हमारा सबसे नीचे रहेगा पेंडुलम, उस पॉइंट पे हमारा स्पीड सबसे ज्यादा आएगी, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। तो बेसिकली पेंडुलम सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कब होता है, जब वो बीचों बीच में होता है, यहाँ पे अपने ऐसे मोशन के बीचों बीच में जब आता है तब वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होता है। तो बेसिकली स्पीड सबसे ज्यादा होती है जब वो सेंटर पॉइंट पे आता है, अपने जो आर्क का सेंटर होता है वहां पे आता है, तब होती है सबसे ज्यादा रेसिप्रोकेटिंग मोशन। फिर से सुना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, रेसिप्रोकेटिंग मोशन एक बार दिखा दे रहा हूँ। रेसिप्रोकेटिंग और लीनियर या स्लाइडिंग वाले में देखो इतना डिफरेंस है बस केवल, कि जैसे हम लीनियर से स्लाइडिंग मोशन बता रहे थे, तो वो हमारा होता है एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो ऑब्जर्वर के अबाउट, लेकिन वो डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है। वो डायरेक्शन ऐसे इसकी तरफ या इससे दूर भी हो सकती है, और इसके परपेंडिकुलर भी हो सकती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइडिंग मोशन हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग की, तो जिसके अबाउट हम डिफाइन कर रहे हैं इस चीज पे, इस लाइन पे ध्यान देना, नहीं तो रेसिप्रोकेटिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस चीज के अबाउट हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक,
उसके अभी क्लास के एंड में मैं एक चीज तुम लोग को दिखाऊंगा, ठीक है, इंजन का दिखाऊंगा, उसमें समझ जाओगे अगर किसी को डाउट हो रहा है तो। उस तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि चीज के अबाउट डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने जैसे इस चीज के अबाउट डिफाइन किया, उसके पास आए दूर जाए, एक लीनियर मोशन करें, तो ये होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन। इसमें एक चीज और आती है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन उसको हम बोलते हैं जब एक रोटेशन मोशन को, यानी कि ये वाला जो मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन को कन्वर्ट करके जब हम लाते हैं लीनियर मोशन में, और उसके बाद जब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड हो, तब ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्लीट होता है, ठीक। तो ये जो रोटेशन से लीनियर का कन्वर्जन वाला पार्ट है, इस पे भी उतना ध्यान मत दो, फिर क्लास के एंड में एक चीज दिखाऊंगा तो थोड़ा क्लियर हो सकता है तुम लोग का, ठीक। चलो, इसके बाद क्या है, पिन जॉइंट दिखा चुका तुम लोग को बना के। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू, बोलने की जरूरत नहीं होगा, तो मेरा काम है तुम लोग को पढ़ाना, ठीक। चलो, फिर इसके बाद हमारा क्या है, पिन जॉइंट हो गया। देन अब आते हैं स्लाइडर जॉइंट। स्लाइडर जॉइंट बेसिकली क्या होता है, अब देखो जैसे जितने हमने मोशन पढ़े, तो अब ये मोशन, अब जैसे देखो मैंने एक कैनवस है, ठीक, अब दिखा तो दिया तुमको ये ऐसे मोशन है, ऐसे मोशन है, लेकिन मैं ऐसे ही छोड़ दूँ इसको अब, और मैं चाहता हूँ कि ये क्या लीनियर मोशन करे, ये वाला हमारा जो बॉक्स है क्या लीनियर मोशन करे, तो ये अपने आप लीनियर मोशन करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे मैंने इसको ऐसे खुला छोड़ दिया तो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से ऑब्वियसली नीचे जाएगा, ठीक है, और रोटेट करेगा सब डायरेक्शन में, मतलब एकदम फ्री है। तो जब हमें एक पर्टिकुलर मोशन कराना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस मोशन के हिसाब से एक जॉइंट लगाते हैं। तो वो जॉइंट हमारा बेसिकली क्या करता है, अलग अलग तरह के जॉइंट होते हैं अलग अलग मोशन के लिए। तो वो जॉइंट बेसिकली क्या करता है, चीजें हमारी उस हिसाब से लगा देता है, चीजें हमें उस हिसाब से रोकता है कि और किसी डायरेक्शन में मोशन ना हो, ताकि जो हमें चाहिए वैसा ही मोशन हो। देखो कैसे, जैसे रोटेशन मोशन है हमारा, हमें चाहिए कि जो रोटेशन हो उसके अलावा कुछ ना हो, उसके लिए क्या होता है, पिन जॉइंट होता है। जैसे मैंने अभी तुम लोगों को दिखाया था वो वाला, उसको एक बार फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे इसको मैंने बनाया, इसको मैं स्क्रू की हेल्प से या और चीज़ों की हेल्प से बस केवल यहाँ पे पिन के साथ इसको रोक दूँ कि ये बाहर ना निकले, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे इसके लिए भी पर्टिकुलर, जैसे मैंने भी तुम लोगों को भी 3 तरह के फिट बताए थे, ठीक है केवल, क्योंकि वो असेंबली में थे। अब मोशन में भी और फिट बताऊंगा। मोशन में एक और फिट आता है, रोटेशनल फिट। रोटेशन के हिसाब से फिट करते हैं कि चीज़ बस रोटेट हो पाए। जैसे अभी क्या था, क्लियरेंस ट्रांजिशन और वो था, क्लियरेंस ट्रांसलेशन और इंटरफेरेंस था, मतलब जस्ट मोशन अलाउ करे तो, जस्ट मोशन के लिए था हमारे पास क्लियरेंस, और फिट होने के लिए ट्रांजिशन, चिपकाने के लिए इंटरफेरेंस। तो उसके बाद अब हमारा मोशंस में आएंगे 3-4 तरह के फिट और। जैसे एक होता है हमारा रोटेशन फिट, तो वो बेसिकली क्या करता है, इसको रोटेशन फिट के हिसाब से बनाएंगे तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को बाहर नहीं निकलने देगा लेकिन रोटेट होने देगा। तो ये जो हमारा है पिन जॉइंट ही है। अब इसमें क्या है कि इसको हिसाब से बनाते हैं कि ये वाला तो इस वाले से तो पिन फिक्स्ड है, लेकिन इस वाले से फिक्स नहीं है। तो क्या करेगा, इसको बाहर नहीं निकलने देगा लेकिन इसके इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट होने देगा। तो सबको दिख रहा है इसको कैसे यूज करेंगे, मोटर वगैरह लगाने में यूज करेंगे इसको। जैसे मैंने मोटर वगैरह लगा दी, इस वाले को मैंने कहीं भी बांध दिया, अब मैं इसको रोटेट करूंगा अपने हिसाब से, जो भी मुझे काम लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोटेशन मोशन, रोबोट्स वगैरह में जहाँ भी हमारा यूज है, ठीक। तो ये हमारा हो गया रोटेशन। रोटेशन जॉइंट हो गया हमारा, रोटेशन, रिवॉल्यूट या पिन जॉइंट, अलग अलग नाम होते हैं इसके। इसके बाद क्या होता है हमारा, स्लाइडर जॉइंट होता है, स्लाइडर मोशन कराने के लिए। स्लाइडर जॉइंट देखो कहाँ कहाँ देखे होगे तुम लोग, एल्यूमिनियम वाले दरवाजे देखे हो, जो बड़े बड़े से दरवाजे होते हैं हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं, या घरों में भी लगे होते हैं, जो लेफ्ट टू राइट ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, वो होते हैं तुम्हारे स्लाइडर जॉइंट। या फिर अपने ड्रॉर में ही देख लो, जो टेबल में ड्रॉर्स होते हैं, वो सब, ये सब जितने होते हैं वो हमारे होते हैं स्लाइडर जॉइंट्स, ठीक है। अब देखो हर एक जॉइंट का इसमें पर्टिकुलर वो भी दे रखा है। जैसे हमने पढ़ा था ना, क्लियरेंस फिट में 0.3 to 0.5 mm रखते हैं, तो 0.3 से 0.5 रखते हैं, ठीक है, लेकिन किस में कब कितना रखते हैं ये तो वहाँ बताया नहीं था, वो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि क्लियरेंस फिट में क्या था, मोशन करना हो तो 0.3 से 0.5 रखते हैं, लेकिन कब कितना रखते हैं, अगर हमें रोटेट कराना हो तो 0.5 रखते हैं।
अगर हमें स्लाइड कराना हो तो 0.4 रखते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट देखो बहुत कम जगहों पे देखे होगे तुम लोग, लेकिन सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो अपना पेन देख लो तुम। पेन देखो, पेन में सबसे आगे जो तुम्हारा एक पॉइंट लगा जो तुम्हारी निप होती है, उसमें उसके अंदर जो फंसा होता है निप के अंदर, वो एक छोटी सी बॉल फंसी होती है। वो तुम्हारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बेसिकली क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक शेप बना होता है जो स्फीयर के साइज का होता है, बॉल के साइज का होता है। उससे बस इतना बड़ा होता है कि उसको रोटेट होने दे हर एक्सिस के अबाउट, मतलब सब डायरेक्शन में रोटेट होने दे, लेकिन बाहर ना निकलने दे। तो इस तरह का जो होता है वो तुम्हारा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, तुम अपना पेन की निप देख लो, उसमें दिखेगा। इसके अलावा तुम्हारा जैसे एल्बो होती है, एल्बो में तो नहीं, नी कैप जो होता है तुम्हारा, जैसे नी होता है पैरों में, नी होता है तो नी के अंदर नी कैप होता है, उसके अंदर तुम्हारा बॉल जॉइंट होता है, ठीक है, तुम्हारे पैरों में। ठीक। ये हो गया। इसके अलावा क्या होता है, फिक्स स्लैश रिजिड जॉइंट। रिजिड जॉइंट क्या है बेसिकली, कि जैसे चीजों को हम जोड़ रहे हो जब, तो वहां पे हमारा रिजिड जॉइंट आता है कि मोशन ना हो, अलग अलग पार्ट्स को हम जोड़ रहे हो, वहां पे रिजिड जॉइंट आता है। जैसे रिविट लगाते हैं चीजों में, रिजिड जॉइंट, ठीक है। तो उसमें रिविट लगाते हैं चीजों में, रिविट तुमने कई जगह पे देखा होगा, जैसे बैग्स में लगे होते हैं रिविट, जब सर्फेस को रोक रहे होते हैं तो रिविट होता है। ठीक। रिविट का सबसे बढ़िया एग्जांपल तुम लोग जूतों में देखे होगे, लेस बांधते हो तो लेस के लिए जो होल्स होते हैं, अगर उसमें एल्यूमिनियम का कुछ लगा होता है, होल जो होते हैं लेस के, तो जो एल्यूमिनियम का या मेटल का जो पीस लगा होता है वो हमारा रिविट ही होता है। उसको क्या करते हैं, बेसिकली फिट करते हैं चीजों को उसमें, मतलब लगा के उसको फिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो वो हमारा रिविट ही होता है। ठीक। तो रिविट जॉइंट होता है, या फिर जब हम लोग एक्सेल लगाते हैं व्हील के ऊपर, तो ये सारे हमारे आ जाते हैं रिजिड जॉइंट में। देन आता है हमारा रैक एंड पिनियन। ये सब थोड़े से थोड़ा सा एडवांस में हम जा रहे हैं अब इसमें जॉइंट्स के। रैक एंड पिनियन क्या होता है, तो रोटेशन मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। अब देखो ये जितने भी जॉइंट है हमारे, वो हर एक जॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है, एक एक मोशन से रिलेटेड है। जो मेरा पिन जॉइंट था वो हमारा रोटेशन मोशन से है, जो हमारा स्लाइडर जॉइंट है वो हमारा लीनियर मोशन से है। बॉल एंड सॉकेट क्या है, रोटेशन का ये पार्ट। बस यहाँ पे क्या है, एक एक्सिस के अबाउट, देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये ध्यान रखना, पिन जॉइंट में क्या है एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रही है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट में क्या है, तीनों एक्सिस के अबाउट होती है, एक्स वाई जेड, तीनों के अबाउट रोटेशन हो रही होती है। ठीक है, तो ये हम होता है डिफरेंस दोनों में। ठीक। फिर इसके बाद क्या है, रिजिड जॉइंट ये सबसे मोशन से रिलेटेड नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हमने सबसे पहले बोल दिया नो मूवमेंट एट ऑल। रैक एंड पिनियन फिर क्या है, रैक एंड पिनियन हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन देखो क्या, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देखो क्या होता है, कि जैसे तुम्हारा इंजन होता है, ठीक है, इंजन के अंदर क्या होता है, जो ऊपर का पिस्टन होता है, अभी जस्ट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर ना समझ में आए तो ध्यान मत देना, थोड़ा सा एडवांस चीज है ये। इंजन क्या होता है, इंजन में जो बीचों बीच में हमारी शाफ्ट लगी होती है, ऐसे रोटेट हो रही होती है। तुमने देखा होगा तो व्हील जो होता है कार में, बाइक में, वो रोटेट हो रहा होता है। लेकिन हम जब इंजन के अंदर पावर जनरेट कर रहे होते हैं, तो वो हमारा स्ट्रेट मोशन होता है। तो इसका जो कन्वर्जन होता है, स्ट्रेट मोशन को रोटेशन में, रोटेशन को स्ट्रेट मोशन में कन्वर्ट करने, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन व्हील को हमें तो घुमाना है, क्योंकि इस मोशन से तो हम गाड़ी चला नहीं सकते अपनी, कि ऐसे ऐसे कोई चीज मूव कर रही है उससे गाड़ी चलाए। उसके लिए जो कन्वर्जन वाला बीच में पार्ट आता है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। और किससे होता है हमारा, रैक एंड पिनियन से होता है। तो रैक एंड पिनियन का अभी मैं लास्ट में तुम लोग को एक दिखाऊंगा, रैक एंड पिनियन कैसा दिखता है। ठीक है, तो अभी बस देख लेता हूँ। कार के स्टीयरिंग में होता है, सीएनसी मशीन में होता है, इंजन में होता है, ठीक है। साइड रोटेशन मोशन को साइडवेज मोशन में कन्वर्ट करता है, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है, मतलब रिवर्स में भी। तो इसके बाद क्या होता है, कैम एंड फॉलोअर। कैम एंड फॉलोअर क्या होता है, एक शेप्ड इरेगुलर कैम होता है और उसके अबाउट कोई चीज चल रही होती है। तो ये भी है, ये जो दोनों चीजें मिलके हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन कंप्लीट करवाती है। ठीक। एक रॉड होती है, और एक हमारा एक्स शेप में रहता है। एक्स शेप समझते हो ना, ये सर्कल ऑलमोस्ट स्फीयर, लेकिन उसकी एक डायरेक्शन इलोंगेटेड हो। और
एक और डिफरेंस आता है, एक साइड में थोड़ा सा वेट ज्यादा होती है, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके थोड़ा ट्यूब ऐसे करके तो आता है, ऊपर साइड थोड़ा कोनिकल हो, ऐसे समझ लो कोन और स्फीयर को मिक्स कर दिया हो, तो बनता है हमारा एक्स शेप। नीचे साइड में डायमीटर ज्यादा है कि थोड़ा ऊपर से लंबा रहेगा, और इस साइड में डायमीटर सबसे कम रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी और सबसे कम रहेगी। ये तुम्हारा हो जाता है एक्स शेप। रैक एंड पिनियन यानी कि एक रॉड और एक एक्स शेप, इसको मिक्स करके हमारा बनता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक। तो ये चार मोशन के हिसाब से 6 जॉइंट हमारे। देखो इसके बाद, जैसे अभी मैंने जो बताया थे तुम लोगों को, 3 तरह के फिट बताए थे। अब उन तीन के अंदर थोड़ा सा और आता है, अलग अलग टाइप्स। सबसे पहले देखो, अभी जो हम लोग मोशन पढ़ा हमने, तो मोशन वाला हमारा कौन सा फिट था? क्लियरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट में कौन कौन से गैप होते हैं ये भी देखो। अब क्लियरेंस में भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, तो देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा? सबसे पहले सॉरी सबसे पहले कौन सा होता है हमारा? प्रेस फिट, ठीक है। प्रेस फिट क्या होता है? प्रेस फिट देखो, जैसे मैंने बताया था, कौन सा तुमको बताया था, ट्रांजिशन फिट बताया था ना। हाँ, ट्रांजिशन फिट देखो जैसे लिखा हुआ है, तो ट्रांजिशन फिट से भी एक लेवल ऊपर होता है। जब बहुत ज्यादा अच्छे से फिक्स करना हो, बहुत ज्यादा प्रिसाइज मशीनरी हो हमारी, वहां पे हमारा चाहिए कि एकदम परफेक्टली फिक्स हो, वॉबल बिल्कुल ना हो, हिले ना बिल्कुल। तो वहां पे जो हम आप फिट लगाते हैं वो हमारा प्रेस फिट होता है। यहाँ पे देखो 0.0 mm का गैप दिया हुआ है। ये बहुत मुश्किल होता है मशीन करना, क्योंकि थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो वहां पे वो चीजें फिट नहीं होगी। लेजर कटिंग और उन सब चीजों से ही मोस्टली ये सब चीज ये की, वो लेजर कटिंग या वाटर कटिंग, उससे हाई प्रेशर वाटर कटिंग, उससे हम लोग का मोस्टली किया जाता है, ताकि एकदम परफेक्ट हो। यहाँ पे परमानेंटली चीजें लॉक करनी हो, जैसे बियरिंग्स, एक्सेल, जो कभी मूव ना करे, ठीक। इसके बाद कौन सा आता है? ट्रांजिशन फिट। 0.1 mm का गैप रखते हैं। तो इस डिफरेंस क्या है? बेसिकली प्रेस फिट में बहुत कम गैप है, बहुत प्रिसाइजली बनाना पड़ता है, और इसे हाथ से फिट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कम गैप है, तो तुम हाथ से फिट नहीं कर पाओगे इसको, ठीक। इसके बाद क्या है? ट्रांजिशन फिट है हमारा। ट्रांजिशन फिट में क्या है? हाथ से इसको चीज़ों को फिट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कम एक्यूरेटली हमें बनाना पड़ता है। तो इसके बाद क्या है? स्नैप फिट। स्नैप फिट क्या होता है? जब हम लोग का चीज़ें एक डायरेक्शन में मोशन करना हो, मतलब जस्ट हल्का सा आके लग जाए और निकल जाए, जिसको क्लिप्स इन और क्लिप्स आउट बोलते हैं। जैसे तुम्हारा फोन केस होता है, तो वो जस्ट क्लियरेंस स्नैप फिट में होता है, कि हल्का सा तुम प्रेशर दो, तो देखो मूव कर जाएगा, नहीं तो फिर वापस अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ठीक है। फिर स्लाइडिंग फिट आता है हमारा। स्लाइडिंग फिट क्या, जैसे ड्रॉर्स वगैरह में होता है, स्लाइडर रेल्स में होता है, जो एल्यूमिनियम वाले दरवाजे होते हैं उसमें उसमें जो लगता है उसको स्लाइडर रेल्स बोलते हैं। देन रोटेटिंग फिट, जब यहाँ पे डोर हिंज जैसे तुम्हारा है, दरवाजे पे गियर्स होते हैं, व्हील होता है एक्सेल पे, ठीक। तो ये सब रोटेटिंग फिट। फिर लूज फिट, जहाँ पे जैसे डेकोरेटिव जॉइंट्स हो या ऐसे ही चीजें हो, उनमें लूज फिट लगता है, बहुत कम यूज होता है। ऐसे ही जस्ट डिवीजन बता रहे थे तो उसमें बता दिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग गैप होता है, और उसके हिसाब से जहाँ जहाँ यूज करना हो उसके हिसाब से अलग अलग तरह की यूज करते हैं, ठीक। डिजाइन देखो, डिजाइन करते टाइम क्या क्या टिप्स हैं कुछ वो बता देता हूँ। जैसे जैसे प्रिंट अगर करना होता है तो वो बहुत मैटर करता है। हमेशा वर्टिकली करते हैं ताकि सिलेंडर हमारा स्मूथ आए, कभी साइड की तरफ नहीं करते। नहीं तो अगर जैसे प्रिंट देखा होगा तुमने, 3D प्रिंटिंग कैसे होती है, तो ऐसे लेयर बाय लेयर होती है, तो रफ सरफेस आ जाएगी। तो उसके लिए हमेशा वर्टिकली प्रिंट करते हैं। और हमेशा टेस्ट जरूर करते हैं पहले किसी सॉफ्टवेयर में, प्रिंट करने से पहले फ्लैट बेस पे रखना होता है हमेशा, और थिन वॉल्स अवॉइड करनी होती है। ये सब प्रिंटिंग के लिए टिप्स हैं, ठीक है। देन हमारा डोर रेंज है और स्लाइडिंग डोर है, तो ये दोनों अभी मैं होमवर्क दूंगा। और ठीक है, तो एक चीज मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ पहले तो, कि जैसे तुम लोगों को रेसिप्रोकेटिंग मोशन समझ आया नहीं होगा ज्यादा, उसके लिए जरा एक चीज दिखा देता हूँ कि तुम्हारे रेसिप्रोकेटिंग मोशन ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। देखो, ऐसा, तो आज का जो होमवर्क है वो पहले तब तक सब बता देता हूँ, तब तक ये ओपन हुआ है। तो आज का होमवर्क क्या है? तुम लोग को एक डोर हिंज बनाना है। जैसे तुम्हारा दरवाजा होता है, तो दरवाजे का हिंज बनाना है। उसमें क्या रहेगा? तो एक बेस प्लेट रहेगी हमारी, उसके ऊपर हमारा सिलेंडर वगैरह लगेगा, ठीक। सिलेंडर का लग लगेगा। फिर
उसको हम सेंटर करेंगे। देखो ये होमवर्क पहले इसलिए करवा रहा था क्लास में, अब धीरे धीरे करके देखो ट्रांजिशन कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, पूरा होमवर्क करवाया था, फिर तुमको दिया था, फिर क्या थोड़ा सा बता के दिया था। अब केवल बता बता के देख रहा हूँ, इससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। क्योंकि अगर मैं जैसे रोज रोज तुमको ऐसे पहले करवा दूं फिर कह दूं जाओ कर लाना, तो इससे तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। तुमको खुद से नहीं समझ में आएगा कैसे समझना होता है चीजों को। देख, बाकी सब लोग क्लास में है कि नहीं? ठीक है। रिंकू बेटा, वो शोभित बेटा, ठीक है, बस बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है तुम्हें। देख रहा हूँ एक बच्चा कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। आराम से क्लास पढ़ते रहो, ठीक। क्लास पर भी ध्यान दो। तो इसके बाद हमारा क्या क्या आया? हाँ, कहाँ थे हम? हिंज के ऊपर थे। हाँ, तो देखो मैं अभी तुम लोगों को अब धीरे धीरे करके केवल जस्ट बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें धीरे धीरे करके समझ आता रहे चीजें। अब जैसे मैं ऐसे होमवर्क दे दे रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खुद खुलेगा, तुम खुद जाओगे पढ़ोगे चीजें और समझोगे, तो तुम्हें खुद से समझने का तरीका समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी भी टाइम डाउट पूछ लो, नहीं तो फिर बाद में नेक्स्ट सेशन में तुम्हें बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक। देखो, डोर हिंज बनाना है तुम्हें, उसमें क्या करना है, एक बेस प्लेट बनाना है, बैरल देखो डोर हिंज ना समझ में आ रहा हो तो दरवाजे पे जाना अपने। दरवाजे पे जो एल्यूमिनियम का ऐसे पार्ट लगा होता है, जो तुम्हारी दीवार और दरवाजे के बीच में जुड़ा होता है, उसको देखना। और तुम्हें वैसा ही बनाना है अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, ठीक। क्योंकि अब हम लोग रियल वर्ल्ड की चीजों में आ रहे हैं, तो हमें रियल वर्ल्ड की चीजों को देख देख के बनाना है, ठीक। तो अगर कुछ भी इसमें ना समझ में आ रहा हो तो उसको देखना, उससे तुम्हें समझ में आएगा कैसे लगाना है चीजें, ठीक। तो देखो, ऐसे एक सिलेंडर बनाना है, उसको लगा देना है, एक साइड में लगा देना है, शॉर्ट एज पे लगा देना है, इसकी जो शॉर्ट वाली है यानी कि 30 mm वाली एज है, उसके साइड पे लगा देना है, ठीक। उसके बाद सेंटर कर देना है और ग्रुप करके डुप्लीकेट कर देना है, ठीक। दो बन जाएंगे हमारे। डुप्लीकेट करना मैंने बता दिया था, वहीं पे इधर साइड में होता है, या फिर कंट्रोल डी से होता है। तो हमारे सिमिलर बन गए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसमें देखोगे ध्यान से तो दो पीस होते हैं, एक पीस दरवाजे से चिपका होता है, एक पीस तुम्हारा चिपका होता है दीवार से। स्क्रूज की मदद, चिपका क्या होता है मतलब स्क्रूज की मदद से रोका जाता है। और ध्यान से कभी देखो, कभी गैप हो उसके बीच में लगाते हुए देखो, तो उसके बीच में एक पिन जा रही होती है दोनों पीसेस के। तो वो पिन की वजह से हमारा रोटेशन मोशन होता है। रोटेशन मोशन पिन जॉइंट से होता है, दिखाया था अभी। तो वही पिन जो होती है वही हम लोग का रोटेशन मोशन करवाने में हेल्प करती है, ठीक। तो इसके बाद क्या करेंगे, एक पिन बनाएंगे हम लोग का, यहाँ पे रोटेटिंग क्लियरेंस रखेंगे 0.5 mm का। 5 mm का इसकी डायमीटर थी, तो 0.5 mm और छोड़ेंगे। फिर इसके बाद 28 mm की हाइट, और पिन दोनों के बीच से निकालेंगे और उसको सेंटर कर देंगे, ठीक। ट्राई करना, जहाँ बिना समझ में आए पूछना। इसके अलावा दूसरा क्या, तुम्हें स्लाइडिंग डोर का मैकेनिज्म बनाना है, ठीक। स्लाइडिंग डोर का मैकेनिज्म में क्या रहेगा, एक रेल ट्रैक बनाना है, फिट का ध्यान रखना है, एक कैरेज बॉडी बनाना है, और एक हैंडल लगा देना उसके आगे, ठीक। भेजूंगा, ट्राई करना। अब देखो, क्योंकि अब हर दो दो एक एक दिन अल्टरनेटिव पे क्लास हो रही है, तुम लोग के पास ठीक ठाक टाइम है, ट्राई करना। ना बने तो बाकी पूछना डाउट। तो देखो, अब इसके आने से पहले तुमको एक चीज दिखा देता हूँ। ऐसे हाँ, दिखाता हूँ तुमको। स्टीम इंजन दिखाता हूँ, चलो। स्टीम इंजन का असेंबली, ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ, इसको देख के देखो, कोई ऐसे मत होना कि मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मैं जस्ट दिखाने के लिए तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है। टिंकर कैट के अंदर क्योंकि उतना विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं होता है चीजों को, इसलिए इसमें जस्ट खोलता हूँ चीजों को, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे समझो जैसे कुछ, सर ये कौन सा टाइप का इंजन है? ये तुम लोग का 3 सिलेंडर रेडियल इंजन, रेडियल स्टीम इंजन, ठीक है। ओ, तो 3 सिलेंडर रेडियल स्टीम इंजन है तुम्हारा। तो हाँ, स्टीम तो इंजन, बेसिकली मैं कोई भी ओके। सॉफ्टवेयर खोलता हूँ तो इसको तो मैं एक वीडियो प्लेयर की तरह समझा करूँ कि मैं चीजें दिखाने के लिए खोल रहा हूँ बस, ठीक। देखो, तो देखो, जैसे तुमने पूछा कौन सा इंजन है, तो उसको भी बता देता हूँ। इसको 3 सिलेंडर रेडियल स्टीम इंजन। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो, इसमें 3 सिलेंडर है पहली बात, इसके लिए 3 सिलेंडर आ गया। और दो, जैसे नॉर्मल इंजन होते हैं जो तुम्हारी गाड़ी में लगे होते हैं, ये वाला नहीं होता है मोस्टली। मोस्टली कार्स में जैसे होता है, तो वो तुम्हारा
होता है नॉर्मल इंजन, जिसमें क्या होता है, ये पिस्टन जो तुम्हारा ये पिस्टन है, ये जो तुम्हारा पूरा पार्ट है, सिलेंडर पिस्टन, ये पूरा पार्ट ये ऐसे लाइन से लगे होते हैं, एक यहाँ पे तो एक इसके बगल में, एक इसके बगल में। लेकिन इसमें क्या है, एक सर्कल के अबाउट लगे हुए हैं, यानी कि रेडियस में, इसलिए इसको रेडियल इंजन बोलते हैं। और फिर इसके बाद स्टीम इंजन क्यों, क्योंकि स्टीम पे वर्क करता है, दोनों कॉपर ट्यूब में, एक से इनलेट एक से आउटलेट। तो ये हमारा इसलिए हो जाता है 3 सिलेंडर रेडियल स्टीम इंजन। ये तो खैर डिटेल्स हो गई, किया तो बता दूंगा, छोड़ उस पे ध्यान मत दो। हम दिखाते हैं तुमको, तुमको जो मेन चीज दिखानी थी वो दिखाता हूँ, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो ये जो मैंने अभी किया, इसी चीज के लिए मैं आता हूँ सॉफ्टवेयर में, ठीक। तो टिंकर कैड में वो नहीं होता है सही से, तो मैं अंदर की चीजें नहीं दिखा सकता। अब देखो इसमें बेसिकली क्या है, तुम लोग बाकी डिटेल्स पे ध्यान मत दो, बस दो चीजों में जो दिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो हमारा इंजन होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक पिस्टन होता है हमारा, जो ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। कैसे है, ऊपर नीचे मूव करता है। और व्हील को हमारा क्या होता है, गाड़ी को चलाने के लिए पहिया में गोल गोल घुमाना होता है। तो ये जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है, इसको हम लोग फ्लाई व्हील बोलते हैं। ये जो फ्लाई व्हील है, ये हमारा पहिए से कनेक्टेड होता है। तो देखो ये रोटेट हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, पावर हमारी जो आती है गाड़ी में वो यहाँ से आती है। हमें क्या चाहिए, ये सीधे सीधे घूम रहा है, और ये सीधे सीधे घूम रहा है, उससे हमें यहाँ पे इसको गोल गोल घुमाना है। मतलब ये लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो तुम्हारा पूरा पार्ट है, ये सर्कुलर से लीनियर और लीनियर से सर्कुलर हो रहा है। इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ के मोशन को, कन्वर्जन को, इस पूरे को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, अब समझ में आया कि यहाँ पे जो मैं अभी तो मैंने जो तुमको वहां पे दिखाया था वो केवल इतना था कि आगे पीछे मूव कर रहा है। अब देखो एक चीज पे मैंने ध्यान दिया था, किस चीज के अबाउट हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें मैटर करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जैसे मैं अगर यहाँ कहीं किसी चीज से देखूं, तो ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, लेकिन हम इसके अबाउट नहीं डिफाइन करते रेसिप्रोकेटिंग। हम डिफाइन करते हैं पिस्टन को इसके सिलेंडर के अबाउट, जो यहाँ पे बना हुआ है उसके अबाउट देखो आगे पीछे ही मूव कर रहा है। हाँ बोलो बेटा। सर आपने ये इंजन कौन से ऐप से इसी पे बनाया है? सॉलिड वर्क्स में देखो, अभी तुम लोग को समझ में नहीं आया तो ध्यान मत दो, थोड़ा सा हाई लेवल की चीज है, जिसको समझ में आ रहा हो वो देखो। बाकी सब जस्ट ऐसे समझो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। ये तुम्हारा सॉलिड वर्क्स इसी पे बनाई थी सॉफ्टवेयर पे, ये भी काफी एडवांस चीज है, तो बस केवल जो मैं मोशन दिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक। तो देखो बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है हमारी, किस चीज के अबाउट डिफाइन करें, तो हम इस सिलेंडर के अबाउट डिफाइन करते हैं इसको, कि इस सिलेंडर के अबाउट हमारा लीनियर मोशन हो रहा है। अब तो इसके अबाउट हम देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग मोशन, कि हाँ यहाँ पे लीनियर हो रहा है, लेकिन आ कैसे रहा है, रोटेशन से आ रहा है या फिर रोटेशन में जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये पूरा ऐसे कनेक्टेड है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो वहाँ पिस्टन पे देखो तो पिस्टन तुम्हारा ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कर रहा है। तो ऐसे ऐसे यही तुम्हारा इंजन होता है। देखो ये कैसे कर रहा है, मल्टीपल चीजों पे कर रहा है तुम्हारा काम। इसमें जैसे कुछ चीजें दिखा देता हूँ तुम लोगों को, कुछ चीजें तुम्हारे काम की है। रैक एंड पिनियन बताया था जैसे, तो रैक एंड पिनियन वाला पार्ट तुम्हारा कौन सा है, ये वाला पार्ट है। ये जो तुम्हारी ये लगा हुआ है इसके अंदर, ये है तुम्हारा ये वाला पार्ट। और देख दिखाना तुम लोगों का मुश्किल है, तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस इतना देखो कि जैसे जो पहला रोटेशन, जो तुम्हारा लीनियर मोशन वाला पार्ट है, उससे जो पहली चीज कनेक्टेड है, जो पहली प्लेट कनेक्टेड है वो, और जो एक सिलेंडर कनेक्टेड है, जो उस प्लेट के ऊपर सिलेंडर कनेक्टेड है, ये है तुम्हारा रैक एंड पिनियन। इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट, तो वो पूरा इसका मैकेनिकल नाम है, लेकिन रैक एंड पिनियन ज्वाइंट का नाम है, ठीक। तो जो पहली चीज कनेक्ट होती है ये तुम्हारा रैक एंड पिनियन होता है। फिर इसके बाद जो हमारी दूसरी चीज कनेक्ट होती है, ये वाला शेप, जो एक इसके ऊपर शेप आ रहा है, तो इसके ऊपर शेप आ रहा है, ये तुम्हारा एक्स शेप हो जाता है। इसमें ध्यान से देखो तो ये देखो इसके अंदर बना हुआ है, हर एक सरफेस में यहाँ बना हुआ है वो एक्स शेप, ठीक। तो ये तुम्हारा एक्स शेप आ जाता है। तो ये दोनों शेप मिलके जो, तो एक्स शेप वाला जॉइंट इसमें बताया था ना लास्ट में, कैम एंड फॉलोअर। तो ये दोनों रैक एंड पिनियन और कैम एंड फॉलोअर, ये दोनों मिलके तुम्हारा कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो, ये तो मोशन है उस पर ध्यान दो। तो ये पूरा देखो, कैड डिजाइनिंग को सीख लोगे तो लास्ट पॉइंट पे तुम भी ये सब चीजें बना पाओगे, ठीक। तो ये क्योंकि जैसे मैंने ये पूरा खुद से बनाया है, इसमें एक एक पार्ट जितना है ये सारे खुद से बनाए हैं, और फिर एक एक पार्ट को असेंबल भी खुद से किया है, ठीक। इसमें जितनी चीजें दिख रही है हर एक चीज अलग अलग बनी है, देखो हर एक चीज पे क्लिक कर रहा हूँ तो अलग से खुल के आ रहा है, ठीक। इसमें हर एक चीज अलग अलग है, और फिर इसको ज्वाइन करते हैं। हाँ बोलो बेटा।
सर यहाँ पे कौन सा फिट यूज हो रहा है यहाँ पे देखो मतलब? अलग अलग तरह के फिट यूज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे मोशन है, तुम खुद ही देखो यहाँ पे कितने अलग अलग तरह के मोशन है। देखो जैसे यहाँ पे लीनियर मोशन है, तो यहाँ पे लीनियर के हिसाब से स्लाइडिंग फिट यूज होगा। स्लाइडिंग के में कितना था तुम्हारा 0.3 mm था, है ना। यहाँ पे आओ वैसे, ये देखो स्लाइडिंग फिट था, स्लाइडिंग में 0.3 mm था, तो यहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है तो यहाँ पे 0.3 mm का गैप डालेंगे। और जैसे तुमको गैप दिखा भी देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये जितना गैप आ रहा है दोनों लाइन्स के बीच में, इस सब चीजों में बनाने में गैप रखते हैं। देखो जैसे इसमें इतना सा गैप आ रहा है, ये तुम्हारा स्लाइडिंग फिट है यहाँ पे। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे चीजें रोटेट हो रही हैं, तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा गैप है। ये देखो ध्यान से देखो, ये गैप है हल्का सा है। ये तुम्हारा रोटेटिंग रोटेशन मोशन वाला तुम लोग का फिट यहाँ पे डाला है, ये वाला रोटेटिंग फिट। तो यहाँ पे सारे फिट्स डाले गए हैं इसमें भी। तो कैट जब एडवांस लेवल पहुंच जाओगे तो ये सब चीजें तुम भी बना पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा विजुअलाइजेशन जो मुझे कराना था। और इसके बाद क्या है, आज के लिए तुम लोग का एक काम है, दो काम है वैसे भी। तो होमवर्क वो तुम्हें करना है, और एक चीज देखना है तुम्हें अपने चारों तरफ ये जॉइंट्स पहचानने हैं। और मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा तुमने कहाँ कहाँ देखे ये जॉइंट, ठीक है। मैं इसकी फोटो तुम पीपीटी भेज दूंगा, इसका तुम्हें देखना है, और तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मुझे याद करके लिख के रखना, और मुझे बताना है कि कहाँ कहाँ पे तुमने ये चीजें ढूंढी हो, ठीक है। ये सारे जॉइंट्स तुम्हें ढूंढने हैं। रोबोट आर्म में यूज होता, जैसे सारे जॉइंट्स बताए थे 6 जॉइंट, वो जॉइंट्स के एग्जांपल है जैसे। तो वो 6 जॉइंट्स तुम्हें देखने हैं अपने चारों तरफ, और मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में फिर 6 जॉइंट्स तुमने कहाँ कहाँ ढूंढे हैं। ये वाले 6 जॉइंट्स, ठीक है। ये तो 6 के 6 जॉइंट्स होता है। देखो अपने चारों तरफ कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स बता देते हैं कुछ कुछ, जो कहाँ पे यूज आता है, जो भी चीजें बताई। रोबोट आर्म में हम लोग का रिवॉल्ट जॉइंट या फिर पिन जॉइंट यूज होता है जब चीजों को आपस में रोटेट करना होता है। 6 एक्सिस इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं जो तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक। ये सब जैसे वाला तुमको दिखाई देता हूँ। ये जैसे ये सब जो होते हैं तुम्हारे, इस सब में अब हर एक के बीच में रिवॉल्ट जॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस सब जगह पे। जैसे इसमें देखो ये दिख रहा है बीचों इसमें वाइट दिख रहा है, यही है तुम्हारी पिन है। यहाँ पे वाइट सर्कल दिख रहा है, वाइट सर्कल दिख रहा है, जितने वाइट सर्कल दिख रहा है ये सारी पिन है तुम्हारी। हाँ बोलो। सर टिंकर कैड में भी तो हम लोग का सिमुलेशन कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप का हाँ हो या सकता है, किसी हो भी चीज सकता का। है। मैं उसको प्रेफर इसलिए नहीं करता हूँ बस केवल क्योंकि मैं तुमको ज्यादा अच्छे से चीजें दिखा सकता हूँ सॉलिड वर्क्स में, इसे नहीं प्रेफर करता हूँ बस। कंट्रोल ज्यादा अच्छा होता है उस पर, ठीक है। ये तुम खुद ही समझ लो, गिव एंड टेक वाली चीज होती है। अब जैसे ये केवल ब्राउजर पे चल रहा है, ना इसका कुछ स्टोरेज है, ना कुछ रैम है, ना ग्राफिक्स कार्ड ले रहा है मेरा, कुछ भी नहीं ले रहा है। सिर्फ थोड़ी सी रैम ले रहा है जो ब्राउजर के थ्रू ले रहा है। तो कहाँ वो उतनी चीजें कर पाएगा। इसमें सिमुलेट होता है जैसे मैंने यहाँ पे किया। देन इसके बाद यहाँ पे देखो ग्रेविटी होती है, इसको ऑन कर दूं मैं। अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड है, अगर जैसे मैं इसको यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाऊँ और छोड़ दूँ, और इसके ऊपर फिर लगा दूँ, कहाँ गया, ये रहा। इसको ऊपर ले जाके छोड़ दिया, अब यहाँ पे ऑन कर दो सिमुलेशन, ये तो नीचे गिर जाएगा अपने आप, गिर गया। तो ये बाकी तो थ्रो वाला है। बेसिकली यही है, उतना अच्छे से नई चीजें हैं इसलिए मैं सॉलिड वर्क में दिखाता हूँ तुमको। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि इसमें है नहीं, इसमें भी सब कुछ है। बाय द एंड ऑफ द सेशन तुम लोग को इसमें भी कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक। तो उसके लिए चलो तो, तो मैं इसके अलावा क्या दिखा रहा था, इसमें दिखा रहा था ना, जो अभी मैंने पिन जॉइंट बताया कि जितने तुम्हें व्हाइट सर्कल दिख रहे हैं ये सारे पिन्स ही हैं। पिन जॉइंट यहाँ पे ये जैसे इसमें बड़ा सर्कल दिख रहा है, ये सारे पिन्स हैं, ठीक। इसके अलावा कार इंजन में तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन यूज होता है, जैसे अभी इंजन में मैंने तुम्हें दिखा दिया। 3D प्रिंटर्स जो होते हैं उसमें तुम्हारा लीनियर मोशन यूज होते हैं। लैपटॉप का जो तुम्हारा हिंज होता है उसमें लैपटॉप की जो स्क्रीन जो लगी होती है तुम्हारी, तो स्क्रीन जिस जॉइंट पे लगी होती है वो तुम्हारा रिकॉर्ड जॉइंट होता है। कैमरा का जो गिम्बल होता है, गिम्बल तुमने देखा होगा जिससे क्या कहते हैं, लोग कैमरा पकड़ कर से चलाते हैं ताकि बहुत कम हिलने, मतलब फुटेज बहुत कम हिलते हुए दिखे। या फिर जो तुम्हारा पेन होता है उसके अंदर बॉल एंड सॉकेट होता है।
ड्रोन का जो लैंडिंग गियर होता है उसके अंदर स्लाइडिंग और रिवॉल्ट दोनों मोशन यूज होते हैं, मतलब मल्टीपल मोशन भी साथ में यूज हो रहा होता है। तो वो भी चीज़ें होती हैं मल्टीपल मोशन जहाँ पे यूज हो रहा हो। जैसे मेरा रेसिप्रोकेटिंग वाला ही इंजन के अंदर था। रेसिप्रोकेटिंग वाले में एक तरह से देखा जाए तो स्लाइडिंग और रिवॉल्ट दो, स्लाइडिंग और रोटेशन दोनों साथ में यूज होता है। ठीक है, तो हमने स्लाइडिंग और रोटेशन को जोड़ दिया तो रेसिप्रोकेटिंग आ जाता है। वैसे स्लाइडिंग और रिवॉल्ट होता है, ठीक, ड्रोन लैंडिंग गियर में होता है। तो तुम लोग का काम क्या है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बता दिए रियल वर्ल्ड में जो होते हैं मैकेनिज्म। तुम लोग का काम क्या है, तुम्हें पहला तो होमवर्क करके आना है दोनों ये, और ये जो 6 जॉइंट बताए ये सारे तुम्हें देखने रियल वर्ल्ड में अपने चारों तरफ ढूंढने, और मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में कि कहाँ कहाँ तुमने देखा। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग अगले सेशन में देखो क्या क्या देखेंगे, जो स्टेजेस क्या क्या होते हैं डिजाइन के बारे में सोचने के, नीड्स क्या क्या होती हैं, तुम कोई भी चीज़ बनाओ उसके पहले क्या क्या जरूरी होता है, फंक्शन क्या होता है, एस्थेटिक क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस समझेंगे, डेस्क ऑर्गेनाइजर बनाना तुम्हें दिखाएंगे, और डिजाइन के टेक के बारे में बताएंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, 4 तरह के मोशन देखे, जॉइंट कंट्रोल देखा, और मूविंग पार्ट्स बनाने का दिखाया तुम्हें, मूविंग पार्ट्स कैसे बनाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट वाले में हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन, नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन पे आएंगे, फंक्शन एस्थेटिक और वो सब चीज़ देखेंगे। ठीक, सो क्लास आज के क्लास स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कुछ डाउट सबका? नहीं सबको सब सर। कुछ समझ में आया जितनी चीज़ें बताई? यस सर। बाकी इसके अलावा होमवर्क कर लेना सब लोग। मैं होप करता हूँ सब लोग करके आओगे होमवर्क नेक्स्ट क्लास में। जितनी चीज़ें बताई हैं वो भी करके आना, और कुछ भी डाउट हो किसी भी टाइम मैसेज कर देना ग्रुप पे, मैं जैसे ही देखूंगा रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है और कुछ? ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं, सब लोग मीटिंग लीव कर दो।